साथियों, आपदा में भी अवसर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और आप सब बखूबी जान रहे हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर इस वक्त मिलना कितना मुश्किल हो गया है। और इस प्रोग्राम को मैं नाम दे रहा हूँ आपदा में भी अवसर, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक अवसर है अपने बीमारियों से बाहर आने का। अगर कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि हर 4 में से 3 व्यक्ति शुगर, बीपी, जॉइंट पेन, लीवर से और भी पेट की अन्य समस्याओं से काफ़ी परेशान हैं, बुखार से काफ़ी परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर रसोई पे जो डिपेंड हमारा जीवन चलता आ रहा है और आज एलपीजी गैस सिलेंडर अगर नहीं मिल रहा है, तो आपदा में भी अवसर है कि हम अपने बीमारियों से बाहर आ सकें। तो हमें अगर एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हम सभी चीज़ों को क्या करेंगे? कच्चा खाना चालू करेंगे, कच्चे फल खाना चालू करेंगे, कच्ची सब्जियाँ खाना चालू करेंगे, जूस पीना चालू करेंगे। इस तरह की चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? खाना पीना चालू करेंगे, क्योंकि जीवन को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे? चावल नहीं खाएँगे, दाल नहीं खाएँगे, रोटी नहीं खाएँगे, ये सब चीज़ें हम बंद कर देंगे। और इन सब चीज़ों के बंद करने का मैं एक आपको जो है लॉजिक भी बता रहा हूँ कि अगर आप इन चूल्हे पे पके हुए, इस गैस सिलेंडर और उस पे स्टोव पे पके हुए, हीटर पे पके हुए भोजन से अगर आप 10 दिन, 1 सप्ताह भी दूरी बना लेते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ कि आप लोग शुगर, बीपी, जॉइंट पेन और भी पेट की समस्याओं से यूँ ही निजात पा जाएँगे। एकदम आराम से निजात पा जाएँगे। तो आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी रॉ फूड हैं, जिनको भिगो के आप खा सकते हैं, उन्हें भिगो कर खाएँ। और जैसे पत्ते हैं, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, उसमें जो है आप उसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसमें स्वाद अनुसार काला नमक डालें। आप 2 दिन, 1 दिन उसे पी कर तो देखें कि आप किस तरह से फिट होना चालू हो जाते हैं। बिल्कुल आप स्वस्थ होना चालू हो जाएँगे। आपको लगेगा कि भाई एलपीजी गैस अगर कुछ दिनों के लिए किसी कारणवश अगर बंद है, तो आप ये पाएँगे कि अपने स्वास्थ्य को ठीक होने के बाद आप कहेंगे कि ये तो अच्छा ही हुआ कि हम लोग ये बात सीख पाएँ और समझ पाएँ। प्रकृति ये बात हमें सिखाना और समझाना चाहती है कि हम सबको इन चूल्हे पे पके हुए भोजनों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम सबको स्वस्थ रहने के लिए इन हरे-हरे पत्तों के जूस, जैसे बरगद के, पीपल के, आंवला के, पुदीना के, धनिया के, अमरूद के, आम के, इन सब कड़ी पत्ता के, इन सब पत्तों को एक साथ कर लीजिए। उसमें थोड़ी जो आप देखते हैं हल्दी, कच्ची हल्दी के टुकड़े डाल लीजिए, हल्का सा अदरक डाल लीजिए, एक लहसुन डाल लीजिए, उसको बढ़िया से ग्राइंड कर दीजिए और परिवार को पिलाइए। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब इसे पिलाने से कितना दिन हम चल पाएँगे? मैं कहता हूँ आप बहुत नहीं चल पाएँगे, मगर कम ही चल पाएँगे, मगर बात ये है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारी जो मानसिकता चली गई है भोजन पे कि पका हुआ भोजन, तला भुना भोजन, तो अगर एलपीजी नहीं मिलेगा तो हम ये सब तो कर नहीं पाएँगे। तो हल्का-फुल्का जो भी आप ईंधन से पका सकते हैं, अगर आपका मन नहीं मान रहा है, तो आप लकड़ी से जो कुछ भी पका पा रहे हैं, तो उसे हल्का-फुल्का आप मूँग की खिचड़ी वगैरह भी ले सकते हैं, वो भी चलेगा। मगर स्वस्थ होने के लिए आपको कच्चे भोजन पे आना ही होगा दोस्तों, बिल्कुल आना होगा। और जब तक आप कच्चे भोजन पे नहीं आएँगे, तब तक हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। कोरोना में भी बहुत लोगों ने वैक्सीन लगाया। बहुत लोगों ने ये पूछा कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अब क्या करें? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहला पुदीना, दूसरा धनिया। इसके जूस बनाइए, सुबह-सुबह बनाइए आप। 100 ग्राम धनिया लीजिए, 150 एमएल पानी लीजिए, उसमें आराम से पुदीना और धनिया को पीस लीजिए, उसको छान लीजिए, उसको पी लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप करके तो देखिए। पूरे दिन आपको भूख का एहसास ही नहीं होगा। फिर थोड़ा दोपहर में ले लीजिए, फिर शाम में ले लीजिए। पूरे दिन भूख का एहसास नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। और नीम इतनी अच्छी औषधि है। नीम के पत्तों को आप सुखा लीजिए, सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के उसे जो है किसी छलनी में अच्छे से छान के पतला वाला पाउडर रख लीजिए। सुबह-सुबह उठिए, गुनगुने पानी में 1 चम्मच डालिए और उसे मिलाइए और उसे पी जाइए। और आप पाएँगे कि आप हज़ारों बीमारियों से छुटकारा पा चुके होंगे। एकदम आराम से पा जाएँगे। तो अगर आपके पास कोई एलपीजी बची हुई है, कोई 1 आध सिलेंडर बचा हुआ है, तो उसका उपयोग आप कम कर दें और इन सब चीज़ों का उपयोग आप अपने परिवार में बढ़ा दें। भिगो के खाने वाली चीज़ें, सूखा मेवा खाने वाली चीज़ें, फल खाने के लिए, पत्ते वाले जूस के लिए, इन सब के लिए अपने परिवार को जो है आप लोग आगे लाएँ और उन लोगों को बनाकर पिलाएँ और खुद भी पिएँ। खुद ही करेंगे तभी तो उसके बाद किसी को हम बताएँगे। तो आप लोग ये इसकी शुरुआत करें और जो आपके एलपीजी थोड़े-मोड़े बचे हैं, उसका उपयोग बहुत ही नॉर्मल करते हुए इस आपदा के समय में आगे बढ़ें और देश के साथ हम सब खड़े हैं, आप सब खड़े हैं। जय हिंद दोस्तों।